जनवरी का करंट अफेयर लेकर आई हूँ। कैसे हैं आप लोग? ये हर एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप कोई भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं इससे बिल्कुल ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, भारत ने हाल में किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का गौरव प्राप्त किया है? तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। भारत 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 जनवरी 2026 को देश के पहले राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर जो होगा वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर होगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में भारत के पहले राष्ट्रीय एआई रिसर्च संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा ए बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय सेना ने नई तकनीकों को अपनाने के उद्देश्य से 2026 को तकनीकी अनुकूल का वर्ष घोषित किया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेनेजुला की नई अंतिम कार्रवाई राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ली है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, डेल्सी रेडिंग्स को वेनेजुला की कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, तो इसका आंसर बी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन 27 या 30 जनवरी तक किस राज्य में किया जाएगा? इसका आंसर जो होगा सी करेक्ट है। इंडिया एनर्जी वीक का तीसरा संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एरिया के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा ए बिल्कुल सही करेक्ट है। ए के बाल सुब्रमण्यम को 3 साल के लिए एरिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल में किस देश ने डिजिटल एसेट्स क्रिप्टोकरेंसी पर कानून बनाकर इसे वैध घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो है बी बिल्कुल सही है, तुर्कमेनिस्तान। क्या नाम है उसका? बी इसका करेक्ट आंसर है। तुर्कमेनिस्तान में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का वैध बनाने के लिए नया कानून लागू किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर जो होगा न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र। ठीक है, इसका नाम जो है क्या है? न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनाक। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में खेलने वाले सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी 45 वर्ष का कौन बन गई है? इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, सी इसका करेक्ट है, विलियम्स। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीमा सड़क संगठन ब्रो के नए महानिर्देशक के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास ब्रो के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल में किस राज्य ने अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया है? तो इसका आंसर जो होगा बी करेक्ट है। कर्नाटक के जंगलों में पहली बार दुर्लभ चंदन तेंदुआ सफेद रंग का तेंदुआ देखा गया है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सारस 2026 प्रदर्शनी का आयोजन आंध्र प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में ग्रामीण महिला उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए सारस प्रदर्शनी आयोजित हुई है। ठीक है, तो 12 का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, जो 2026 में इसका 68वां संस्थापक दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य सरकार ने गोवा का तीसरा जिला बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, खुशवंती को गोवा का तीसरा जिला बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ठीक है, कुशवावती।
तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के AOC इन सी के रूप में 1 जनवरी 2026 में किसे कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एयर मार्शल तेजियर सिंह ने गांधीनगर मुख्यालय वाली दक्षिण पश्चिमी वायु कमान संभाली है। ठीक है, तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेब्बा इफेक्ट गर्म पानी के ठंडे पानी से जल्दी जमना को समझाने के लिए किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिक ने सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन विकसित किया है? तो इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट है, JNCARSR बेंगलुरु। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी के रोटेशन को साबित करने वाले लियोन फॉकलेट को प्रयोग की याद में पृथ्वी घूर्णन दिवस अर्थ के रोटेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर 8 जनवरी को हर साल पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल में किस बैंक ने अपने मर्चेंट के लिए डिजिटल रुपया CBDC को स्मार्टफोन में एकीकृत किया है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा HDFC बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए CBDC को अपने पेमेंट गेटवे से जोड़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 90 है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को एक पारी में 8 विकेट लेने वाली दुनिया के सबसे पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो होगा उसका होगा भूटान के सोनम यशे ने T20I मैच में 8 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है, महाराष्ट्र में नए पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो है वरिष्ठ IPS अधिकारी सदानंद दाती को महाराष्ट्र का नया DGP बनाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश ने अधिकारी के तौर पर 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है? तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील ने औपचारिक रूप से 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता भारत को हस्तांतरित की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल में ही चर्चा में रही सूर्यास्त का क्या है? इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट है, सूर्यास्त एक स्वदेशी रॉकेट सिस्टम है जिसका हाल में ही सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 23 है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 समापन जनवरी 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर जो होगा रजत। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 24 है, हाल में किस संगठन में प्रलय मिसाइल का स्लो लॉन्च सफलतापूर्वक किया है? तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो है DRDO के सतह में शस्त्र पर मार करने वाले प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 25 है, सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 26 है, स्मार्ट ग्रीन एक्वा कलर ARS रेस का उद्घाटन हाल में किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, तेलंगाना। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है, हाल में किस देश ने भारतीय उत्पादनों पर 100% कस्टम ड्यूटी हटाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो होगा वो सी है, भारत इजराइल व्यापार संबंधों को मजबूत करने हेतु इजराइल के कस्टम ड्यूटी में राहत दी है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 28 है, जस्टिस मिशन 2025 में सैन्य अभ्यास की जो हाल में ही खबरों में था, किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो है सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चीन इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 है, केंद्र सरकार के अनुसार 2027 में होने वाली जनगणना का प्रथम चरण मकान सूचीकरण कब शुरू होगा? तो इसका आंसर जो होगा
वो होगा बी। ठीक, भारत की अगली जनगणना का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगा। इसका आंसर जो है सितंबर, भारत की अगली जनगणना का पहला चरण अप्रैल 2026 में, तो 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में किस शहर में 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। प्रधानमंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वाराणसी होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। कैसा लगा आप लोग क्लास ज़रूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए क्लास के साथ कल।